स्टडी विद मानिका में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं 8th क्लास हिस्ट्री का जो हमारा सेकंड चैप्टर है उसके क्वेश्चन आंसर। पहला हमारा जो क्वेश्चन है उसमें जोड़े बनाने हैं, दो पार्ट हमें दिए गए हैं। तो पहला है कि दीवानी का जोड़ा जो बनेगा वो है भू राजस्व वसूल करने का अधिकार। यानी दीवानी किसे कहा जाता था कि जब किसी क्षेत्र पर भू राजस्व यानी कर इकट्ठा करने की जो है उनको अधिकार मिल जाता था अंग्रेजों को, तो उसको दीवानी कहा जाता था। शेर मैसूर कहा जाता था टीपू सुल्तान को। फौजदारी अदालत का फौजदारी अदालत ही दिया गया है। रानी चेन्नम्मा कौन थी? कित्तूर में अंग्रेज विरोधी आंदोलनों का जिसने नेतृत्व किया था। कित्तूर कहाँ है? कर्नाटका में। सिपाही किसको बोला जाता था? सिपोए बोलते थे अंग्रेज अपनी आर्मी के लिए जो वर्ड यूज़ करते थे। अब हम जिनको सिपाही बोलते हैं तो अंग्रेज उनको सिपोए बोलते थे। वॉरेन हेस्टिंग्स कौन थे? भारत के पहले गवर्नर जनरल। सेकंड क्वेश्चन है कि खालिस्तान भरो। बंगाल पर अंग्रेजों की जीत जो है डैश की जंग से शुरू हुई थी, तो यहाँ आएगा प्लासी। दूसरा है हैदर अली और टीपू सुल्तान कहाँ के शासक थे? वो मैसूर के शासक थे। तीसरा, डलहौजी ने डैश का सिद्धांत लागू किया था, वो विलय की नीति थी। विलय की नीति क्या थी कि जब किसी भारतीय शासक के जो है अपनी पुरुष संतान नहीं होती थी तो अंग्रेज उस क्षेत्र को जो है अपने अधिकार में ले लेते थे, उस पर अपना कब्जा कर लेते थे। ये विलय की नीति थी, डलहौजी ने इसको चलाया था। अगला है मराठा रियासतें मुख्य रूप से भारत के कौन से भाग में स्थित है? तो उत्तरी भाग में स्थित है। थर्ड क्वेश्चन हम देखेंगे सही या गलत। मुगल साम्राज्य 18वीं सदी में मजबूत हो गया था, तो ये होगा गलत। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के साथ व्यापार करने वाली एकमात्र यूरोपियन कंपनी थी, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यूरोप से आने वाले और भी जो है कंपनियां यहाँ आई थी। पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, तो केवल इंग्लैंड की जो ईस्ट इंडिया कंपनी है वही एकमात्र कंपनी नहीं थी, तो ये भी गलत है। महाराजा रणजीत सिंह जो है वो पंजाब के राजा थे, ये बिल्कुल सही है। अगला है कि अंग्रेजों ने अपने कब्जे वाले इलाकों में कोई शासकीय बदलाव नहीं किए, तो ये भी गलत है। उन्होंने अपने जो जिन क्षेत्रों के ऊपर उनका कब्जा था उसमें बहुत सारे शासकीय बदलाव उन लोगों ने किए थे। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, यूरोपीय व्यापारिक कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित क्यों हो रही थी? देखिए, जो यूरोप की कंपनियां थी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है इंग्लैंड की, वो भी यूरोप में इंग्लैंड आता है। तो जो और भी यूरोप की कंपनियां आई, वो पुर्तगाली थे, डच थे, फ्रांसीसी थे, वे लोग भारत की तरफ जो है आकर्षित क्यों हुए? व्यापार करने के लिए बेसिकली वो आए थे पहले यहाँ पर, लेकिन वो बात अलग है कि अंग्रेज़ों ने बाद में जो है भारत पर ही कब्जा कर लिया था। तो वो जो है यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित क्यों हुई? यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों ने भारत की तरफ आकर्षित होने के कारण निम्नलिखित हैं। यूरोपीय कंपनियों ने भारत के साथ व्यापार में अपार संभावनाएं देखी। देखिए, जब यूरोपीय कंपनियां यहाँ पर आई व्यापार करने के लिए, तो उनको यहाँ बहुत सारी संभावनाएं नजर आई। उनको पता था कि जो भारत एक समृद्ध देश था, बहुत सारे संसाधन थे यहाँ, चाहे वो कृषि से संबंधित हो, खनिज संपदा से संबंधित हो, तो उनको लग रहा था कि यहाँ व्यापार की बहुत संभावनाएं हैं। दूसरा है कि यूरोपीय देशों में भारत की अनेक वस्तुओं की भारी मांग थी, जैसे रेशम, कपास, लौंग, काली मिर्च, इलायची, दालचीनी आदि। जो यूरोपीय देश थे वहाँ पर भारत के खासकर मसालों की, लौंग, इलायची, दालचीनी, काली मिर्च, इनकी बहुत मांग रहती थी, बहुत डिमांड थी। तो वो आसानी से यहाँ से ले जा सकते थे ये सारी चीज़ें। और यहाँ का जो रेशम और कपास है, यानी कपड़ा उद्योग भी जो यूरोप का था, वो भारत के कच्चे माल पर ही निर्भर करता था। तो यहाँ से उनको अच्छी खासी जो है कपास मिलती थी, रेशम मिलता था, तो वो भी उनको जो है व्यापार के लिए उनको यहाँ पर अपना फ़ायदा नज़र आ रहा था। इसलिए यूरोपीय कंपनियां जो है भारत की तरफ आकर्षित हुई। तीसरा क्या था कि भारत में कम कीमत पर सामान को खरीद कर यूरोप जाकर उन्हें ऊंची कीमत में वो बेच सकते थे। इन्हीं व्यापारिक संभावनाओं के कारण यूरोपीय कंपनियां भारत की तरफ आकर्षित हो रही थी। कि यहाँ से वो क्या करते थे अंग्रेज, कि भाई धीरे धीरे उन्होंने अपना जो है कब्जा कर लिया था यहाँ पर, और भी जो यूरोपीय कंपनियां थी वो भी आ गई थी। यहाँ से कच्चा माल जो है कम कीमत पर खरीदते थे और वहाँ से तैयार माल बनाकर वापस यहाँ पर ही जो है महंगे दामों में उस माल को बेच देते थे। तो ये था यूरोपीय कंपनियों के आकर्षण का केंद्र हमारा भारत। ये है हमारा वर्ल्ड मैप। यूरोप की बात हम कर रहे हैं, यूरोपीय कंपनियों की बात कर रहे हैं। तो यूरोप महाद्वीप जो आप ब्लू कलर में जो एरिया देख रहे हैं वो सारा यूरोप महाद्वीप है। इसमें जो है सारे जो यूरोप के देश हैं वो आ जाते हैं।
ये जो है अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका, ये दक्षिण अमेरिका और ये आता है एशिया। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि यूरोप महाद्वीप कहाँ है। ये जो आप ब्लू कलर में जो भी सारा एरिया देख रहे हो ये यूरोप महाद्वीप है। अगला प्रश्न हम देखते हैं, बंगाल के नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच किन बातों पर विवाद थे। देखिए, जो बंगाल में जब अंग्रेज जो है अपना अधिकार जमाने के लिए बंगाल पहुँचे, वहाँ पर क्या किया उन्होंने, बहुत सारे जो बंगाल के जो अफसर थे उनको जो है पैसे देकर कुछ जो है शहर अपने कब्जे में ले लिए थे। और दूसरा उन्होंने क्या किया, औरंगजेब को भी उन्होंने इस बात के लिए मना लिया था कि वो जो है वहाँ पर उनको टैक्स की छूट दें, यानी व्यापार करने के लिए उनको वहाँ पर कोई कर शुल्क ना देना पड़े, इस बात के लिए भी मना लिया था। लेकिन जो नवाब थे बंगाल के वो इस चीज़ से नाराज़ थे और यही उनके विवाद का कारण भी बना कि भाई आपको जो है रियायतें क्यों दी जाएं। पहला क्या था कि नवाबों ने कंपनी को छूट देने से मना कर दिया था। मुग़ल शासक से उन्होंने परमिशन ले ली थी, लेकिन जो नवाब थे उन्होंने जो है इस छूट देने से उन्होंने मना कर दिया कि हम आपको जो है बिना टैक्स दिए, बिना शुल्क दिए आपको व्यापार करने की अनुमति नहीं देंगे। दूसरा था कि नवाबों ने कंपनी को व्यापारिक अधिकार देने के लिए बहुत अधिक धनराशि की मांग की थी। और जो नवाब थे बंगाल के, उन्होंने कहा कि आपको अगर यहाँ पर व्यापार करना है तो आपको उसके लिए जो है बहुत सारी धनराशि एक नजराने के रूप में, यानी गिफ्ट के तौर पे भी उन्होंने कहा कि आपको धनराशि देनी पड़ेगी, तभी हम आपको जो है यहाँ पर बंगाल में व्यापार करने की परमिशन दे सकते हैं। नवाबों ने जो है कंपनी को सिक्का ढालने का अधिकार देने से भी मना कर दिया था। लेकिन जो कंपनी है उसकी भी कुछ शिकायतें थी, उन्होंने भी आरोप लगाए नवाबों के ऊपर। कंपनी ने भी नवाबों पर निम्नलिखित आरोप लगाए। नवाबों के स्थानीय अधिकारी कंपनी के व्यापार को नष्ट कर रहे हैं, कंपनी को अधिकतम कर देना पड़ता है, कंपनी को किलेबंदी के विस्तार और निर्माण की अनुमति नहीं दी जा रही है। अब कंपनी क्या कहती है कि भाई जो बंगाल के नवाब हैं उनकी वजह से क्या है कि हमारा जो व्यापार है वो नष्ट हो रहा है, हमें जो है इनको ज़्यादा शुल्क देना पड़ रहा है और ये हमें जो है किलेबंदी और अपने क्षेत्र विस्तार का भी जो है हमें जो है अनुमति या परमिशन नहीं दे रहे। तो इस तरह से जो बंगाल के नवाब थे और ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनके बीच जो है विवाद चलता रहता था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, दीवानी मिलने से ईस्ट इंडिया कंपनी को किस तरह फ़ायदा हुआ। दीवानी क्या होती है? दीवानी है भू राजस्व इकट्ठा करने का अधिकार, यानी किसी क्षेत्र के ऊपर जो है उनको अधिकार मिल जाना वहाँ से कर इकट्ठा करने का। तो इसका जो है क्या फ़ायदा पहुँचा उनको, अंग्रेज़ों को। दीवानी मिलने से कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण पाने का मौका मिल गया, यानी कि अब उनको दीवानी मिल गई तो जो बंगाल का जो एक विशाल राजस्व यानी बहुत बड़ा एरिया उनके हाथों में आ गया, जहाँ से वो कर इकट्ठा कर सकते थे, वो उनके नियंत्रण में आ गया। कंपनी भारत से ज़्यादातर वस्तुएं ब्रिटेन से लाए गए सोने चांदी के बदले खरीदती थी। देखिए, जो कंपनी है यहाँ पर व्यापार के लिए आई थी, वो यहाँ से रेशम, कपड़ा और मसाले जो भी सामान वो खरीदती थी वो किससे खरीदती थी? अपने ब्रिटेन से वो जो है सोना चांदी लाते थे, उसके बदले सामान खरीदते थे। लेकिन अब क्या है, अब तो उनको यहाँ पर ही दीवानी मिल गई है, भू राजस्व जो है इकट्ठा करने का अधिकार मिल गया है, तो अब उनको जो है ब्रिटेन से सोना चांदी लाने की आवश्यकता नहीं मिलेगी। यहीं से वो जो है लोगों से कर इकट्ठा करेंगे और उसी के बदले वो सामान खरीद सकते हैं। अब कंपनी भारत से होने वाले लाभ से अपने घर चला सकती थी, जैसे सूती रेशमी कपड़ा खरीदना, अपनी सेना के खर्चों की पूर्ति करना, कोलकाता में किले और दफ्तरों का निर्माण करना व खर्चा उठाना। अब जो है कंपनी क्या करेगी, कंपनी को जो है जो भी सामान खरीदना पड़ता था उसके लिए सोना चांदी लाना पड़ता था। अब उसको जो है इन सब की जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब वो यहीं से कर इकट्ठा करके जो है अपना व्यापार भी बढ़ा सकती है, सामान भी खरीद सकती है। यहाँ पर जो भी उनको कंस्ट्रक्शन करनी है, किले बनाने हैं, दफ्तर बनवाने हैं, उन सब के निर्माण का खर्चा भी वो उठा सकती थी। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। इसके आगे के क्वेश्चन हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, पर उससे पहले आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।